तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो को देखते हैं जो कहता है कि आखिर तुम लोग इस गुफा में कैसे आए। तो बाइशी कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, मगर यो उनके हाथों और वहाँ पर रस्सी को देखकर समझ जाता है कि इनको भी यहाँ पर बांध कर रखा गया था। और फिर वो उनको वो बैज दिखाता है जो उसे कमरे से मिला था और कहता है कि लगता है कि ये बैज तुम्हारा है। तो कारा कहती है कि हाँ ये बैज मेरा ही है, मुझे वापस करो। तो यो कहता है कि पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, फिर जाकर मैं तुम्हें ये बैज वापस करूंगा। तुम दोनों के पास तो सुपर नेचुरल पावर है, फिर भी तुम सोल्डमैन क्या तो कैसे पकड़ेगे। तो बाइशी कहता है कि हमारे लिंगुइन एसोसिएशन का एक रूल है, हम अपनी पावर का इस्तेमाल किसी भी ऑर्डिनरी इंसान पर नहीं कर सकते। अगर हमने रूल्स को तोड़ा तो हमें एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी, इसलिए हम दोनों ने स्कूल से सरेंडर कर दिया। तो यो कहता है कि क्या अजीब रूल है तुम्हारे एसोसिएशन के, और तभी वो कायरा को उसका बैज वापस कर देता है और वेंताओ को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे इनके साथ यहाँ पर कैद होके नहीं मरना। तो वेंताओ कहता है कि भाई पहले ये तो बताओ क्या कि तुम दोनों बातें क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी तक मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो कायरा कहती है कि हेलो मेरा नाम कायरा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं, वो तो हम आपस में बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। तो फिर वेंताओ जब कायरा को इस तरह बात करते हुए देखता है तो उसे कायरा पर क्रश आ जाता है और तभी उसका दिल गार्डन गार्डन होने लग जाता है और फिर वो कायरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे बातें करने लग जाता है। तो कायरा कहती है कि मेरा हाथ तो छोड़ दो, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तो जब यू ये देखता है तो वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि इस हरामी को तो हर किसी पर लाइन मारने की पड़ी होती है। तो फिर कायरा कहती है कि हमें उस ओल्डमैन के आने से पहले इस जगह से बाहर निकलना होगा। तो फिर यू फौरन से ऊपर जाता है और जाकर चेक करने लगता है कि कहीं वो ओल्डमैन तो नहीं आया, मगर तभी वो ओल्डमैन रूम के अंदर आ जाता है। तो यू नीचे सभी लोगों को कहता है कि अब चुप कर जो, वो ओल्डमैन रूम के अंदर आ गया है। तो फिर यू थोड़ा ऊपर होकर उस ओल्डमैन को देखने लग जाता है तो वो ओल्डमैन खून भरी तलवार को साफ कर रहा होता है। तो फिर यू नीचे जाता है और बाइशी से कहता है कि तुम अपने स्नेक बीज को निकाल कर उसको डिस्ट्रैक्ट करो, तब तक हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो बाइशी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, हमारे लुंगियन एसोसिएशन का रूल है, हम ऑर्डिनरी इंसान पर अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। यो कहता है कि बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे रूल, तुम्हारे स्नेक ने मुझ पर क्यों अटैक किया। तो बाइशी कहता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर बीस्ट की पावर है। तो ये सुनकर यो को गुस्सा आने लगता है, मगर तभी कारा उन दोनों को चुप करवाती है। तो फिर यो दोबारा ऊपर जाकर चेक करने लगता है कि आखिर वो ओल्डमैन अब क्या कर रहा है। तो वो ओल्डमैन अपनी सोर्ड लेकर बेड के ऊपर चढ़ता है और बेड के ऊपर से यो पर अटैक कर देता है, मगर यो लकीली उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर वो ओल्डमैन कहता है कि मैंने प्लान बनाया था कि तुम दोनों को भी सुबह उठाकर इस जगह पर बंद कर दूंगा, मगर तुम दोनों को तो इतनी जल्दी है कि तुम दोनों पहले ही इस जगह पर आ गए। और तभी वो यो पर ऊपर से बार बार अटैक कर रहा होता है, मगर तभी यो अपनी डीमन पावर का यूज करता है और उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और फिर वो अपनी पावर से सोर्ड को पुश करता है, जिससे वो ओल्डमैन पीछे जाकर गिरता है और फिर तभी वो ओल्डमैन फौरन से उठता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तो यो कहता है कि वो ओल्डमैन चला गया है, सब लोग बाहर आ जाओ। और फिर तभी वो सब लोग कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उस ओल्डमैन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया होता है। तो बाइशी कहता है कि इस तरफ एक रास्ता है, यहाँ से चलो। और तभी वो उन सबको एक खुफिया रास्ते से गांव के पीछे ले आता है और कहता है कि मैं जब इस गांव की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो तभी ये मुझे खुफिया रास्ता मिला था। और फिर तभी वो सब लोग वहाँ से भागते भागते गाँव से थोड़ा दूर आ जाते हैं, जहाँ वो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और तभी उन्हें बातों में यो बताता है कि मैं यहाँ पर केविन के साथ वेनहाउ की सोल ढूंढने के लिए आया हूँ, मगर रास्ते में हम पर एक डीमन मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम अलग हो गए, पता नहीं अभी केविन कैसा होगा। तो बाइशी कहता है कि तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे उसकी पावर सील है, मगर वो अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो फिर यो कहता है कि आखिर इस विलेज का नाम क्या है। तो बाइशी कहता है कि यहाँ के रहने वाले लोग इस विलेज को चीकवान विलेज कहते हैं। तो यो कहता है कि मैंने इस विलेज का नाम सुन रखा है, मगर ये विलेज तो काफी सालों पहले खत्म हो गया था। तो बाइशी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये विलेज खत्म हो गया था और इसके लोग भी मर गए थे, मगर ये आज भी जिंदा हैं। ये सारे के सारे मुर्दा लोग हैं, मगर ये फिर भी बात कर सकती हैं और चल सकती हैं। तो यो कहता है कि अबे अन्नी के साफ साफ बता, क्या ये इंसान है या नहीं। तो बाइशी कहता है कि ये इंसान ही है, मगर कोई चीज इनको जिंदा रख रही है। तो फिर वेंताओ यो से कहता है कि भाई तुम मुझसे काफी कुछ छुपा रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तो दूसरी दुनिया की बातें कर रहा हो। तो यो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुम यही समझ लो कि हम सब मिलकर तुम्हारे भाई को बचा रहे हैं और तुम्हें पागल बना रहे हैं।
और फिर तभी वो चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि गांव का एक बंदा एक गुफा को गार्ड कर रहा होता है। तो तभी उसके पास गांव का दूसरा बंदा आता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, अब इसकी हिफाजत मैं करूंगा। तो फिर वो पहले वाला बंदा वहाँ से चला जाता है और ये सारा सीन यो और उसके दोस्त देख रहे होते हैं। और फिर तभी वो आपस में बातें करने लगते हैं कि जरूर इस गुफा के अंदर कुछ चल रहा होगा, हमें जाकर देखना चाहिए। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि एक बंदा उस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, बाकी के लोग उस गुफा के अंदर चले जाएंगे और जाकर देखेंगे कि आखिर उस गुफा के अंदर क्या चल रहा है। तो बाइशी कहता है कि ठीक है, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम तीनों अंदर चले जाना, उसको डिस्ट्रैक्ट करके मैं भी अंदर आ जाऊंगा। और फिर तभी बाइशी उसके सामने भागने लगता है तो वो बंदा बाइशी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर यो और उसके दोनों दोस्त गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ अंदर जाते ही उनके साथ कुछ अजीब होने लग जाता है, उनका सर चकराने लग जाता है और उनके दिल में पेन होने लग जाता है। तो वेंतो कहता है कि भाई कुछ कर, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो यो कहता है कि मैं कौन सा यहाँ पर डांस कर रहा हूँ, मुझसे भी सांस नहीं लिया जा रहा। मगर तभी यो के अंदर से शुकी गॉड की थोड़ी पावर निकलती है जो उन तीनों को ठीक कर देती है। तो कायरा कहती है कि ये अभी क्या हुआ था, मगर यो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि शुकी गॉड ने कहा था कि वो इस पावर के बारे में हर किसी को नहीं बता सकता। और फिर तभी वो तीनों गुफा के और अंदर बढ़ने लगते हैं। तो कायरा कहती है कि हमें इस गुफा के अंदर संभल कर रहना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और फिर वो जब गुफा के सेंटर में पहुंचती हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक कफिन को किसी फार्मेशन की मदद से सील किया गया होता है। तो यो कहता है कि ये कफिन तो बिल्कुल वैसा है जैसा वो गांव के लोग अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो वेंतो कहता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इस कफन में ऐसा क्या होगा कि इसे इतनी जंजीरों के साथ सील किया गया है। और तभी वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से वो गुफा हिलने लग जाती है और उसके अंदर का कफिन भी। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.